नमस्कार। गोरखपुर में मनाई गई अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा संविधान दिवस। गोरखपुर के अंबेडकर चौराहे पर स्थित अंबेडकर मूर्ति पर अधिवक्ता बंधुओं ने पुष्प एवं माल अर्पित कर अंबेडकर जी को शत नमन करते हुए संविधान दिवस को मनाया। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा द्वारा संकल्प दिवस के रूप में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम अंबेडकर चौक स्थित बौद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संविधान की उद्देशिका की प्रति वितरित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट ने कहा कि हम सभी को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की जानकारी समस्त समाज को देनी चाहिए और उनके मूल भावना के अनुरूप कार्य करने चाहिए। राष्ट्रीय विधि सलाहकार श्री पुरुषोत्तम कुमार बौद्ध एडवोकेट ने मूल अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए सरकार से संविधान को कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक अनिवार्य रूप से कोर्स में उचित स्थान प्रदान कर छात्रों को पढ़ाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय सचिव श्री अविनाश प्रताप प्रजापति एडवोकेट ने संविधान की उद्देशिका में सन 1976 में संशोधित द्वारा जोड़े गए शब्दों में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द के जोड़े जाने की प्रासंगिकता पर दायर रीट पर दिनांक 25/11/2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए बताया कि संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है और यदि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाएगा तो राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगा। इस अवसर पर राजकुमार प्रजापति, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती एडवोकेट श्री बबलू प्रजापति, ओम प्रकाश सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष शिवम कुमार सहित अनेक अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप सभी को मैं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संविधान ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। उनके मूल अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम चीज़ें हैं जो ये सरकार आज की तारीख में हमसे छीनने का काम कर रही है। और इसी क्रम में इन लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में जो है विवाद दायर किया था, जिसमें संविधान की मूल संरचना को जो है कि ये लोग समाप्त करने के फिराक में थे। लेकिन कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसमें जो सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, इसको जो है कि हमारी जनता ने अंगीकार कर लिया है। 44 साल बाद इस पर कोई आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम जो है सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों को बधाई देते हैं कि इस लड़ाई में हमारे जिन अधिवक्ताओं ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है कि अपनी लड़ाई लड़ी, हमारे लिए आवाज़ बुलंद की, वो भी सभी बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार हम लोग जो है कि अपने संविधान की रक्षा के लिए हमेशा निरंतर जो है कि प्रयासरत रहेंगे, संगठित होकर के संघर्ष करते रहेंगे और संविधान को हर हालत में जो है अपने खून से जहाँ तक भी हो सकेगा उससे भी सूचित कर करके इसकी रक्षा करेंगे। जिस तरह से अभी पता चला है कि हमारी जो उद्देश्य है जिसमें हम लोगों को सामाजिक और राजनीतिक और इसमें कुछ संशोधन की बात आ रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज ही नकार दिया है कि किसी भी पहलू पर संशोधन संविधान का नहीं किया जाएगा। इसका हम लोग सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं और पूरे देश में हम लोग चाहते हैं कि संविधान को भारत सरकार संविधान को कक्षा 1 से लेकर के और स्नातक तक पढ़ाने का कोर्स जारी करे, तो बहुत ही भारत सरकार को हम लोग बधाई देंगे कि इस तरह का कार्य करे और संविधान को पढ़ाए, घर घर संविधान बंटवाने का काम करे, तो बहुत ही अच्छा कार्य है। देश हमारा मुगलों के अधीन था, अंग्रेज़ों के पराधीन था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष करके अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराया।
कि यह देश एक नियम कानून से चले, उसके लिए संविधान सभा की कमेटी गठित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान लोग रहे और सामाजिक विषमता को लेकर के, आर्थिक विषमता को लेकर के, शैक्षिक विषमता को लेकर के सारे विभिन्न पहलुओं पर विचार करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनको एक सूत्र में पिरोकर संविधान का रूप दिया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बाबा जी ने जो हमें संविधान दिया है उससे सामाजिक विषमता धीरे धीरे ही सही लेकिन दूर हो रही है। वह दिन भी दूर नहीं कि भारत से जो सामाजिक विषमता थी, जिससे देश ये पिछड़ा हुआ था, आगे चल कर के देश मजबूत होगा। सभी एक साथ एक सुई धागे में पिरोए जाएंगे। जहाँ तक बाबा साहब की बात की है, बाबा साहब ने जहाँ दलितों के उत्थान की बात की, वहीं महिलाओं के भी उत्थान की बात की। महिलाओं को भी उसी श्रेणी में माना था, महिलाओं को भी आज़ादी दी है। हम उन बहनों से भी कहना चाहते हैं, माताओं से कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव जी के बताए रास्ते पे चलें और संविधान को अंगीकार करें। और सबसे बड़ा पूजनीय जो ग्रंथ हमें दिया है देश के लिए, गीता कुरान से ऊपर उठ कर दिया है, वह संविधान दिया है। हम संविधान को अंगीकार करते हैं, हम संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम संविधान की बात करते हैं। आज संविधान दिवस है, इस पर बाबा साहब को मैं अपने जो हम लोग को संविधान दिया है, इसलिए मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उपस्थित आप सभी योग्यता बंधु, साथ ही समस्त देशवासियों को संविधान दिवस के शुभकामना देते हुए आगे हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है कि संविधान की देश का जो है सही है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम निवेदन करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो सिलेबस की बात आई है केवल संविधान